हेलो स्टूडेंट्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा। आपके एग्जाम में काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पौधों में वृद्धि को मापने के लिए हम किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? क्रोनोमीटर का, बोलोमीटर का, कार्डियोग्राफ का या फिर क्रेस्कोग्राफ का? तो याद रखेंगे इसका आंसर आपका क्रेस्कोग्राफ होगा, ध्यान रखना है। कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल होता है जो हमारी हार्ट बीट्स होती हैं उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कार्डियोग्राफ हो जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एक पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरन के रूप में विकसित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि एक छोटा सा बीज जब भ्रूण में विकसित हो जाता है और प्रॉपर एक छोटा सा पौधा बन जाएगा, सीडलिंग बन जाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अंकुरन कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, पिट्यूल किसका भाग है? पक्षी का, पशु का, ट्री का या फिर मनुष्य का? तो पिट्यूल जो होता है वो वृक्ष का भाग है, क्योंकि ये वो हिस्सा होता है जहां से जो आपका पत्ता होता है वो अटैच होता है इस तरीके से, है ना। तो ये पेड़ से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है? तो गलत कथन की आपको पहचान करनी है। Plant cells are generally larger than animal cells. Animal cells do not have platelets. In plant cell, vacuoles are smaller compared to those in animal cell. Plant cells have cell wall, whereas animal cell do not have. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर गलत दिया गया है, जो आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखो, अगर मैं गलत की बात करूँ तो एनिमल जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके पास प्लास्टिड होता ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। प्लांट सेल्स जनरली लार्जर देन एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी, एनिमल के पास कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन ये जो चीज़ है वो यहाँ पे गलत दी गई है कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि इनमें तो एनलार्ज होते हैं, बड़ा साइज होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, हमारे शरीर में वसा जमा करने वाले ऊतक कौन से होते हैं? वो कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिन पर फैट स्टोर होता है? तो वो होते हैं एडिपोज टिश्यूज, या जिनको हम वसा ऊतक कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, या इसे द्विखंडन कहा जाएगा, और ये आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो बेटा, अभी आप लोग ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये बहुत ही आप लोग सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना जरूरी इतना नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, बाकी राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? लिपिड बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फैट बनाएंगे या फिर स्टार्च बनाएंगे। तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा, और ये प्रोटीन का ही यहाँ पर निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटाना प्रणाली है, वो बेसिकली अगर मैं बात करूं सेल को क्या करता है? ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो सेल को क्लीन करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कौन सी सेल ऑर्गेनली है? इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, और ये है आपका लाइसोसोम। लाइसोम वो जगह होगी जहां पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो लाइसोम इसका जवाब हो जाएगा, लाइसोम। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से केवल पदप कोशिकाओं में मौजूद होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए प्लांट सेल की, तो कौन सी ऐसी चीज है जो केवल और केवल प्लांट सेल्स में मौजूद होगी? न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। गोल्जी एपरेटस की बात करेंगे तो ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। न्यूक्लियस तो दोनों सेल के अंदर ही होगा, लेकिन प्लास्टिड जो होता है वो केवल और केवल प्लांट्स में मौजूद होगा, क्योंकि ये कलर पिगमेंट रिलीज करते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो फेफड़ों से शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाता है? तो ये तो बहुत ईजी है, आप सभी जानते हैं ये काम किसका है? ये काम है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन रिच प्रोटीन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछली के बारे में सत्य नहीं है? तो मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होगा, मछलियों का जो हृदय होता है उसमें केवल 2 कक्ष होंगे, मछलियों जो गिल्स के माध्यम से ये ब्लड को क्या करती हैं? पंप करती हैं, याद रखेंगे। मछलियों में ब्लड पास होगा हार्ट से केवल एक ही बार, तो याद रखेंगे बाकी के तीनों कथन सही है, लेकिन पहला वाला कथन गलत दिया गया है। मछलियों में डबल सर्कुलेशन नहीं होता। डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स और जो पक्षी होंगे
बर्ड्स होंगे उनमें दोहरा परिसंचरण होता है, ना कि मछलियों के अंदर, याद रखेंगे। अगला, उस फ्लूइड का नाम बताइए जो फैट अब्सॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से और रिटर्न करता है एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो वो कौन काम करेगा? तो वो काम किसका होगा? प्लाज्मा, लसिका का, प्लेटलेट्स का, या फिर कैपिलरीज का। देखो प्लेटलेट जो होती है ये ब्लड क्लोटिंग का काम करेंगे, ये तो आंसर यहाँ पे होगा नहीं। रक्त केशिकाएं एक्सचेंज का काम करती हैं कि टिश्यू और ब्लड सेल में जो एक्सचेंज होगा वो इनके द्वारा होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्लाज्मा बेसिकली फ्लूइड का क्या है? ब्लड का एक फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, द्रव्य माध्यम, यही प्रदान करेगा। तो इसका आंसर होगा लसिका, या जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? तो किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होगा? तो याद रखेंगे सैलामेंडर, ये जो होता है इसी का हार्ट जो होगा वो 3 कक्षीय होगा, याद रखेंगे। रोहू जो है वो एक मछली है, मछली का दिल 2 कक्षीय होता है। स्पैरो एक पक्षी है, पक्षी का दिल भी क्या होता है? 2 चेम्बर, पक्षी का दिल जो होगा वो आपका 4 चेम्बर होगा। और ये स्टिंगरे की अगर बात करूंगी तो ये भी एक प्रकार की मछली होती है जिसका दिल 2 चेम्बर वाला होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होंगे? यानी जो मैमल्स होते हैं, इंसान भी मैमल की श्रेणी में आते हैं, और मैमल्स का जो दिल होगा उसमें 4 चेम्बर होते हैं, याद रखेंगे। अपवाद यहाँ पे क्रोकोडाइल है, याद रखना है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक सरीसृप है, एक रेप्टाइल की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल 4 चेम्बर वाला होता है, याद रखेंगे। एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होगा? तो हार्ट का जो वजन है वो कितना होगा? औसत वजन की अगर मैं बात करूं तो बेटा 300 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं रेंज की बात करूंगी तो 250 से लेकर 350 ग्राम की रेंज होती है। अब यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 300 ग्राम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स, रक्तचाप एक बल है, लेकिन किस चीज के ऊपर बल लगेगा? तो याद रखेंगे वह रक्त जो एक पोत की दीवार के खिलाफ बल लगाता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, याद रखना है। यानी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है, याद रखेंगे। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाएगा? तो मानव रक्त में क्या नहीं पाया जाता? देखो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये ल्यूकोसाइट होना चाहिए, स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, और बाकी क्रोंडोसाइट नहीं होता है, याद रखेंगे। ये क्रोंडोसाइट नहीं पाया जाता, बाकी तीनों की तीनों जो कोशिकाएं हैं वो मतलब तीनों की तीनों जो सेल्स हैं वो आपके ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। अगला, सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या कहलाएगी? तो वो कैपिलरी कहलाएगी, जिसको हम केशिका कहते हैं, याद रखना है। सबसे बड़ी जो होगी वो आर्टरी होगी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल सिस्टोलिक या मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब क्या है? तो याद रखना है वो होता है 120 mmHg, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्रोकोडाइल का दिल कैसा होगा? 4 कक्षीय होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताओ, फिल्टरिंग यूनिट क्या होंगी किडनी के अंदर? तो वो नेफ्रॉन होती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन जो मिलेंगे वो आपको ब्रेन के अंदर मिलेंगे, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो मूल इकाई होती है वो होती है स्पीशीज, या जिन्हें हम प्रजातियां कहते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आएगा? तो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा, याद रखेंगे। आर्थ्रोपोडा यानी जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जिनका पैर जो होते हैं वो अटैच होते हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होगी? तो जीवों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो स्पीशीज ही होती है, प्रजातियां ही होती हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, मेंबर ऑफ द फाइलम आर स्पेसिफिकली फ्रीली लिविंग मरीन एनिमल्स, तो कौन से होंगे? तो याद रखेंगे इसमें अगर मैं बात करूं, मोलस्कस होंगे, आर्थ्रोपोडा होंगे, नेमाटोडा होंगे, या फिर आपका इचनियोमेटा होंगे। तो याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण हो सकता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में यानी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।